जय श्री राम दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अंबे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, नकारात्मक शक्ति अगर आपके घर में है और आप पूजा करे जा रहे हैं तो कई बार वो शक्ति उस पूजा को ही ग्रहण कर लेती है या फिर आपकी पूजा के फल को बीच में ही रोक देती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो जो नकारात्मक शक्ति है वो आपके अंदर विकार उत्पन्न कर देती है, जिसके कारण वो भाव आपके अंदर नहीं आ पाता, पूजा का जो भाव आपके अंदर आना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आप किसी भगत के पास गए, किसी चौकी पर गए, किसी दरबार में गए, किसी मंदिर में गए, जैसे बालाजी महाराज के मंदिर में गए या माता काली के मंदिर में गए, जहाँ पर संकट कटते हैं या जो भूत प्रेत है, नकारात्मक शक्तियाँ हैं, उनका निवारण होता है। और उसके बाद आप घर पर आते हैं, उसके बाद आपने परहेज किए और आपने पूजा पाठ शुरू कर दी, उसके बाद भी आपको अनुभव नहीं होंगे। इसके पीछे का कारण ये होता है कि जो सकारात्मक शक्तियां हैं, क्योंकि नकारात्मक शक्ति तो आपने चौकी पर हटवा दी, उसका जो फायदा है वो आपको मिलना शुरू हो गया। अब वो नकारात्मक शक्ति आपको परेशान नहीं कर रही है, पर अब आपको पूजा पाठ के अनुभव नहीं हो रहे। तो इसमें होता क्या है दोस्तों, जो पूजा पाठ आप कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, तो वो पुण्य जो आपके अर्जित होते हैं पूजा पाठ से, वो पुण्य आपके शरीर के शुद्धिकरण में लग जाते हैं। यानी जिस भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं उनकी ऊर्जा आती है आपके पास, पर वो ऊर्जा पहले आपको अंदर से पवित्र करना शुरू कर देती है। लगभग 1 महीना, सवा महीना इसमें लग जाता है। आपके अंदर के विकार, आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा, या कई बार आपने बहुत तामसिक चीज खाई हो तो उसकी मलिनता को साफ करने में, उनको हटने में बहुत समय लग जाता है, जिसके कारण क्या होता है दोस्तों कि आपको अनुभव नहीं होते। क्योंकि जो पवित्र शक्तियां होती है, वो शक्तियां आपके शरीर के अंदर तभी वास करेगी जब उनको पवित्रता मिलेगी। तब तक आपके सारे अनुभव बंद हो जाएंगे। आपको स्वप्न के माध्यम से भी दर्शन बंद हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, जब किसी ऊर्जा को आपके शरीर में प्रवेश करना होता है तो वो सबसे पहले आपके शरीर की मलिनता को दूर करती है, आपके शरीर को पवित्र करती है, और धीरे धीरे आपकी पूजा के फल से आपका मन और आंतरिक चेतना शुद्ध होना शुरू हो जाती है। और जब वो शुद्ध हो जाती है, इसके बाद बारी आती है आपके अनुभव की। फिर वो शक्ति आपके आज्ञा चक्र पर वास करना शुरू कर देती है, और आज्ञा चक्र के माध्यम से वो कुछ ऐसी चीजें स्वप्न के माध्यम से आपको दिखा देती है जो घटनाएं आगे चलकर घटने वाली होती है। देवताओं के दर्शन आपको दिखा देती है, मंदिरों के दर्शन आपको दिखा देती है, साथ ही किसी प्रश्न का उत्तर, किसी समस्या का निवारण आपको दिखा देती है। तो अगर इस प्रकार के संकेत आपकी शक्ति के द्वारा आपको मिलते हैं तो इसे साधारण रूप में नहीं लेना चाहिए। ये दिव्य शक्तियों के संकेत होते हैं, क्योंकि शक्तियां संकेतों के माध्यम से ही आपसे बात करती है। उसके बाद धीरे धीरे आपको इनका आभास खुली आंखों से होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, एक ये कारण होता है जो मैंने आपको बताया है। दूसरा कारण होता है कि जो आप पूजा कर रहे हैं उसका सही तरीका आपको नहीं पता होता, सही भोग देने का तरीका आपको नहीं पता होता, कैसे भोग दिया जाता है, कैसे उन्हें प्रसन्न किया जाता है। तो जिसके कारण से भी आपकी पूजा का फल आपको पूर्ण रूप से नहीं मिलता और अनुभव नहीं होते। तो दोस्तों, ये जो नकारात्मक शक्ति का पहला कारण था, ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब मैं आपको बता देता हूँ
कि पूजा और भोग का तरीका क्या होता है। जिस तरीके से एक बच्चा जो होता है, अगर वो साल भर पढ़ाई करता है पर उसका पढ़ाई करने का तरीका अगर सही नहीं है तो वो फेल हो जाएगा। इसके विपरीत एक बच्चा जो मात्र 3-4 महीने पढ़ाई करता है पर वो तरीके से करता है तो वो पास हो जाएगा और अच्छे नंबर से पास होगा। तो दोस्तों, तरीका बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अच्छे तरीके से, सही तरीके से पूजा बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको एक समय का निर्धारण करना होगा। यानी सुबह आपने मान लीजिए 8 बजे या 7 बजे का टाइम आपने रखा है पूजा पाठ का, तो उतनी ही बजे आपको पूजा पाठ करनी है। 10-15 मिनट आगे पीछे आप हो सकते हैं, लेकिन आपको एक फिक्स टाइम अपनी पूजा पाठ का बनाना होगा। और यही तरीका आपको शाम की पूजा में भी रखना होगा। दूसरी बात, जो आप जोत जला रहे हैं, अगर घी की जला रहे हैं तो घी की ही जोत जलेगी, और तेल की जला रहे हैं तो तेल की ही ज्योति जलेगी। बदल बदल कर आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने एक ही इष्ट देवता के नाम की ज्योत हमेशा लगानी है और अपने इष्ट को बदलना नहीं है। उसके बाद आता है दोस्तों देवी देवता का भोग। भोग बहुत महत्वपूर्ण है। भोग आपको देना है। दोस्तों, भोग क्या होता है? जो विशेष दिन, जो भी आपके इष्ट हैं उनका जो विशेष दिन होता है, हनुमान जी का मंगलवार, भगवान शिव का सोमवार, बुधवार गणेश जी का होता है, ऐसे ही आपके जो इष्ट हैं उनका एक दिन जरूर होता है। हफ्ते में एक बार उस दिन सबसे पहले आपको कपूर लेनी है और उस पर 2 लौंग का भोग उनके नाम का देना है। उसके बाद जो भी लड्डू या किसी भी प्रकार के मीठे का भोग आपको लगाना है। इसके अलावा जब आप प्रतिदिन सेवा पूजा करते हैं उसमें मिश्री का भोग अपने इष्ट देवता को अवश्य लगाएं। इसके साथ ही आपको अपने मंदिर में एक जल का लोटा पूजा पाठ करते समय अवश्य रखना चाहिए और प्रतिदिन उस जल को बदलना है। इसके अलावा यदि आप मंत्र जाप करते हैं या किसी स्तोत्र का पाठ करते हैं, यानी जो नियम आपने बनाया है वो प्रतिदिन आपको रखना है। इसके अलावा दोस्तों, यदि संकल्प लेकर आपने कोई नियम उठाया है, साधना उठाई है, तो उसका पालन आपको अवश्य करना है। नहीं तो संकल्प खंडित होने पर आपको उसका दोष भी लगता है। इसके साथ ही साधना के जो नियम होते हैं उन नियमों का पालन आपको करना है। खान पीन का ध्यान रखना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जमीन पर सोना है, अपने तन मन को पूर्ण रूप से पवित्र रखना है। इस प्रकार के नियम आपको रखना जरूरी है साधना के दौरान। इसके अलावा अगर आप अखंड ज्योत जलाते हैं तो उसका भी ध्यान आपको रखना होगा। तो इस प्रकार से आप नियम पूर्वक अपनी पूजा पाठ करेंगे तो अच्छी तरह से आप आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं और उन्नति कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव बोलना पड़ेगा दोस्तों। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।